अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद बिलाल साहब के साथ, जो कि ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, और उनके साथ हैं शुएब साहब, जो भी कि ज़िम्मेदार हैं। और बिलाल साहब जो है ना, मोस्टली जो है ना ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी भी हैं, दुबई में बिज़नेस वगैरह भी करते हैं, और इनसे मिलते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत की सिचुएशन चल रही है कोरोना के बारे में, और हुकूमत वक्त ने जो इस वक्त कोरोना के लिए इक़दामात किए हुए हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो कैसे इक़दाम है। लॉकडाउन दिया गया है, और ख़ास तौर पे आज से ट्रांसपोर्ट भी बंद हो रही है। और दूसरा जो इशू है महंगाई का, और ज़िम्मेदारा के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा को पाकिस्तान की माशी हालत में जो है ना, ज़रूरी हालत में ख़ास तौर पे जो है ना, रीढ़ की हड्डी जो है ना वो तस्वर की जाती है, लेकिन हमारे ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। और इसके बाद जो है ना, ख़ास तौर पे साफ़ पानी के हवाले से कि यहाँ पे वाटर फ़िल्टर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, उस हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शुएब साहब के साथ और मोहम्मद बिलाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम लेंगे कोरोना को। कोरोना इस वक्त एक आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। पाकिस्तान में भी कोरोना के बहुत सारे केसेस आए हैं, ख़ास तौर पे ये तीसरी लहर आई हुई है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो इक़दाम हैं, ख़ास तौर पे SOPs पर अमल करवाना, और लॉकडाउन कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट कल से बंद, आज से बल्कि बंद हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इक़दाम हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखें, जिस तरह लास्ट ईयर से गवर्नमेंट हमारी जो है वो कर रही है, इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की कोई वाज़िया पॉलिसी हमारे सामने जो है वो नहीं आई है कि कोरोना पे इसके लिए कोई वाज़िया पॉलिसी गवर्नमेंट की जो नज़र आए। अब लॉकडाउन इन्होंने किया है, लॉकडाउन जो है वो सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो मार्केट्स ओपन है, लेकिन उससे जो है वो फ़ायदा कोई नहीं है। उस टाइम के अंदर जो है वो रश बदस्तूर वैसे ही मौजूद होता है। उस रश के साथ जो है वो कोरोना पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी इन्होंने वीकेंड जो है वो सैटरडे संडे ऑफ दिया है, कुछ जगह पे फ्राइडे सैटरडे ऑफ है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो टाइम के अंदर है वो अवाम वैसे ही अवाम का मार्केट्स में रश है। अब तो पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है ना, पूरा लॉकडाउन। आप अभी भी चिश्तियाँ की सूरत हाल ले लें हमारे सिटी की, ठीक है, इस टाइम मार्केट्स जो हैं वहाँ पे फार्मेसीज़ और करियाना खाने पीने की जो हैं ये चीज़ें ओपन हैं, वहाँ पे रश बदस्तूर वैसे ही है। और कोरोना को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उस रश के साथ, समझ रहे हैं ना। बाकी जो चीज़ें, बाकी मार्केट्स इन्होंने बंद कर दी हुई हैं, लेकिन यह कि अवाम को ये कंट्रोल नहीं कर सके हैं। कोरोना जो है वो फैल रही है हमारे, अब जो ये थर्ड लहर कोरोना की आ रही है, ये हवा में मौजूद है इसका वायरस जो है, और ये ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। इसको हम जितना हम अपने घरों तक जो है वो बाउंड होंगे, तब तक ये कंट्रोल नहीं होगी। गरीब आदमी के लिए इसमें क्या हुकूमत पाकिस्तान ने सहूलियात दी है, जो दिहाड़ीदार तबका है ख़ास तौर पर? कोरोना के हवाले से तो जो है वो गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी रमज़ान के हवाले से आप कह सकते हैं कि रमज़ान पैकेज इन्होंने दिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो रश की सूरत हाल जो है, ठीक है, और ID कार्ड पे एक बंदे को जो है वो 1 किलो, और वहाँ पे लाइनें, और वहाँ पे अवाम का जो रश है उसको ही आप देखें तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कोरोना के लिए कुछ कर रही है कि उनके रमज़ान बाजार भी बंद हो गए, उनके अपने सेंटर्स पे जो है वो रश की ये सूरत हाल है। लोग SOPs पर भी तो अमल नहीं कर रहे ना। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन, आप तो 40 इयर्स के बाद आप मैसेज करें तो आप ये देखें कि इनके अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जो चिश्तिया में वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो 400-300 बंदा जो है वो डेली का वहाँ पे मौजूद होता है, और उनके लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग हो वहाँ पे, या उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो, ठीक है। आपका एक वैक्सीनेशन सेंटर है एक डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है, वहाँ पे वो पूरी मुकम्मल इनकी SOPs नहीं है गवर्नमेंट की, तो बाकी गवर्नमेंट कहाँ पे जो है करेगी। बिलाल साहब, ज़िम्मेदारा के हवाले से आप इस वक्त क्या कहेंगे कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे महंगाई का एक तनासब भी बढ़ा हुआ है, और दूसरा जो है मसाइल भी बहुत सारे हैं। सर, बात यह है कि हुकूमत ने इसके लिए कुछ भी किया नहीं है। सब्सिडी देते हैं, खाद पे देते हैं, तो वो हम लोगों को मिलती नहीं है। वो टोकन के हिसाब से देते हैं, वो हम लोगों को नहीं मिलती। किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। बाकी ज़िम्मेदारे में खादें महंगी हैं, स्प्रे महंगी हैं, इसमें स्प्रे भी जो है वो 2 नंबर आ रही है, उसमें भी हम लोगों को डबल खर्चा करना पड़ जाता है। पिछले साल मेरे खुद के तकरीबन 8 एकड़ जो है इसी स्प्रे की वजह से जल गए थे। उसको दोबारा कुछ किया, लेकिन उसकी एवरेज नहीं आई। लेकिन इससे बाकी जानवरों का हिसाब अलग है। इसके लिए भी कोई डॉक्टर गवर्नमेंट के इसके अस्पतालों में चले जाएं, कोई दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बस महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा है।
बाकी इधर आके जो रहना गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो आप यहाँ पे स्वेब साहब कर रहे हैं जिम्मेदार, जी। ख़ास तौर पे नहरी पानी का बहुत बड़ा मसला होता है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं तो बिजली के रेट्स इतने महंगे हैं कि आम आदमी की अफोर्ड से बाहर है। जी। इस वक्त में क्या किसान को मैसेज कन्वे करेंगे? देखिए, इस तरह के हमारा एरिया जो है ये बिजली पे ट्यूबवेल की जो है इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ इन्होंने नहीं दी हैं। दरिया वाली साइड पे अठाड़ का जो रकबा था वहाँ पे मुशर्रफ दौर में जो है इन्होंने ज़राई ट्यूबवेल जो थे वहाँ पे दिए थे। हमारे एरिया में नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी नीचे का इतना ज़्यादा जो है वो सूटेबल नहीं है ज़मीन के लिए। मुशर्रफ साहब के दौर में तो सब्सिडी भी दी गई। जी जी बिल्कुल। उसके बाद से जो वो पानी के हवाले से कोई इस्लाह जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई हैं, ख़ासकर हमारे इलाके में। ठीक है, नहरों की जो सूरत वो भी नहरें जो है खुदा ही नहीं हुई क्योंकि सब पिछले 8-10 साल से हमारे नहीं हुई है। पानी की सूरत जी जी ना जो है वो 8-10 साल से यहाँ नहीं है। उसके भी पैसे फंड्स आते हैं नहीं आते क्योंकि वो आम आदमी को तो पता नहीं चलता। में ही सारा कुछ हाँ जी। और पानी की लास्ट ईयर से कुछ सूरत हाल जो वो बेहतर हुई है नहरी पानी की, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है ज़िम्मेदार को। लेकिन जब नहरों की कैपेसिटी नहीं होगी पानी की तो फिर पानी क्या करेगा? अगर गवर्नमेंट हमें पानी दे भी देती है पूरा तो हम उसको क्या करेंगे जब हम तक वो फिर भी पूरा नहीं पहुंचेगा क्योंकि सफाई नहीं है नहरों की। इसके अलावा साफ पानी का यहाँ पे आपके चक में कितने वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं? साफ़ पानी का गवर्नमेंट की तरफ से हमारे गांव में कोई भी पानी की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। वाटर सप्लाई आज से तकरीबन कोई 12 या 14 साल पहले हमारे गांव को गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी वाटर सप्लाई। वो भी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर 4 या 5 किलोमीटर दूर नहर पे लगी थी। पानी बेहतर था सूटेबल। उसके बाद नीचे का पानी है, नीचे का पानी जो तकरीबन 4 से 5 साल की तहसील में वो बदलनी शुरू हो जाती है। उससे काफ़ी मसले मसाइल जो आने शुरू अब मदद आपके तहत तीसरी दफ़ा जो है वो यानी कि हमने वाटर टरबाइन जो है वाटर सप्लाई के लिए गाँव से वो लगवा ली है। लेकिन वो पानी जो है अभी भी सूटेबल नहीं है। अब तकरीबन 4-5 साल से इसका पानी दोबारा ख़राब कर रहा है। इतने फंड्स नहीं होते हैं कि हम 75% तो गंदा पानी पीने से ही बीमारियां बिल्कुल। अब जो हमारा पानी इसकी सैम्पलिंग हमने करवाई थी, इसकी सैम्पलिंग उसमें ये पानी जो है रिजेक्ट कर दिया है जो डिपार्टमेंट की तरफ से। और अब हमारे पास तो इतने सोर्सेज नहीं होते क्योंकि ये 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा है। वो गांव वाले अपने तौर पे जो है वो इतनी इमरजेंसी में नहीं कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो है ये कुछ हाँ कुछ ना कुछ दें, बाकी खुद अपनी मदद आपके तहत कर लेते हैं अरेंज। लेकिन साफ पानी मुयसर होगा। बल्दियाती इलेक्शन जो लास्ट हुए थे, हमारे जितने कैंडिडेट्स थे इस एरिए के, हमें उन्होंने कोई यानी कि इस हवाले से कोई फंड या कोई चीज़ जो नहीं। अब बहाल हो गए हैं लेकिन पता नहीं उनके पास फंड्स हैं नहीं हैं, आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन ये है कि पीटीआई ने कैसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल साहब लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? इनको यही मैसेज है हमारा कि कुछ ना कुछ गरीब के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना जो हम लोगों के इधर के हालात तो बहुत कमज़ोर हैं। गरीब लोग अभी लॉकडाउन भी हैं, वो खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से, साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए बहुत तंग है। लेकिन हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इन लोगों की इमदाद करनी चाहिए। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद बिलाल साहब और मेरे साथ थे सुहेब साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कोरोना के हवाले से ये कहना था कि यहाँ पे लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हत्ता कि यहाँ चिश्तिया में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे 300 अफराद हैं तो वो भी SOPs पर अमल नहीं हो रहा, तो बाकी मार्केट्स में और ये सारी चीज़ों में कहाँ पे होगा। और कुछ लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, वो भी SOPs पर अमल नहीं करते। इसी वजह से कोरोना जो है ना वो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। ये लहर जो है ना वो बाकी लहरों से ना बहुत ज़्यादा सख्त है, बल्कि ये हवा में शामिल है। इन लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि ये कोरोना एक दूसरे से नहीं फैल रहा, बल्कि ये हवा में शामिल जो है ना उसमें जितने भी ज़रात आते हैं उससे भी फैल रहा है। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है, हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि गरीब आदमी के लिए आप कुछ करें। गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है, ख़ास तौर पे महंगाई का जो ख़ास तौर पे जितनी भी आवाम है वो कहती है कि PTI के आने के बाद महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा है, जिससे गरीब आदमी की 2 वक्त के लिए रोटी भी जो है ना मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट भी नहीं लगा हुआ। ये अपनी मदद आपके तहत तीसरी बार इसको कर रहे हैं, लेकिन है कि इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है कि गाँव वालों के लिए पैसे इकट्ठे करने
मुश्किल हो जाते हैं। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि यहाँ पे साफ़ पानी मुहैया किया जाए ताकि जो लोग हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं उनसे बचा जा सके। और ख़ास तौर पे जितने भी ज़िम्मेदारा के मसाइल हैं, ज़रिया दवायात हैं, बीच है, स्प्रे हैं, जो ख़ास तौर पे 2 नंबर तरीके से बना के लाए जाते हैं और ये खेतों में डालते हैं, जिनसे इनकी फसलें तबाह हो जाती हैं और ज़िम्मेदारा को कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई सब्सिडी भी नहीं दी जाती। अगर हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ डॉक्टर नवीद 72।